हेलो एवरीवन, फिर से आ गए हम आपके साथ। एक मूवी है, आप सबने देखी होगी, मांझी द माउंटेन मैन। उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारा टारगेट है बोर्ड। आई होप कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं। वीडियोस देखिए और ज़रूर बताइए कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। बहुत कम समय में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करूं, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ रह न जाए जहां आपको लगे कि अगर ये चीज़ पढ़ी होती तो एग्जाम में आया तो कर लेते। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस ये कहेंगे डीमोटिवेट होने के बजाय पॉजिटिव सोचिए, लगे रहिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। बहुत निराश मत होइए, चैप्टर वाइज लगातार बने रहिए। साइंस के बाद हम तुरंत मैथमेटिक्स पे आ जाएंगे और मैथ्स के रिवीजन कराएंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एक चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है और आज हम पूरी कोशिश करेंगे दूसरे चैप्टर के एटलीस्ट 50% पोर्शन को आपके सामने रखें। चलिए, तो आज की क्लास है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग अभी इस समय चैप्टर वाइज रिवीजन चेकलिस्ट पे बात कर रहे हैं और मेरा नाम तो अभी तक आपको मालूम चल ही गया होगा। मैं विकास कुमार तिवारी, वैलियंट ट्यूटोरियल्स मिर्जापुर। आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पे, ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं। ठीक है, ये है आज का हमारा टॉपिक, दैट इज एसिड। हम सब लोग देखते हैं हमारे डेली लाइफ में जो कंपाउंड्स हैं, जनरली ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एसिड। एसिड क्या है? ऐसे केमिकल्स जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन रिलीज करें। ठीक है, एसिड्स आर द केमिकल्स और कंपाउंड्स विच रिलीज हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। इट मीन्स दैट जब भी कोई एसिड वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं, आयंस में टूटना। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन। और क्लोरीन वहां से अलग हो जाता है। ठीक है, क्लोरीन जो है ये मोनोवैलेंट है, इस पे 1 माइनस चार्ज आता है, इसको आप जानते रहिएगा। यहाँ पे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है इसलिए इसने 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज किए हुए हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो इसने यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन की संख्या भी क्या है? 1 है। मतलब ये है कि यहाँ पे जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे हाइड्रोनियम आयन की संख्या वही होगी। अब आप सोचोगे कि सर आप हाइड्रोनियम आयन को इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बेसिसिटी ऑफ एसिड होती है, एसिड की प्रॉपर्टी होती है बेसिसिटी, मतलब किसी भी एसिड में जितने हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होते हैं उसकी बेसिसिटी वही होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बेसिसिटी 1 होगी, सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2 होगी और नाइट्रिक एसिड की बेसिसिटी 1 होगी। क्या होगी? 1। ठीक है, अच्छा अब कुछ और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे H3PO4, तो इसकी बेसिसिटी 3 होगी क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। किसी भी कंपाउंड में जितने हाइड्रोजन होंगे उसकी बेसिसिटी वही होगी क्योंकि वो उतने ही हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मतलब अगर एसिड एक्वस सॉल्यूशन में ना डिसॉल्व हो तो वो अपना एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करेगा। अच्छा, इसका मतलब है कि ड्राई HCl पेपर, ड्राई लिटमस पेपर के कलर को नहीं चेंज कर सकता? हाँ, ड्राई HCl ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ एसिड वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। फिर एक बात और कि क्या सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन ही एसिड का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? हाँ, क्योंकि जब वो एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो वहां वो मतलब कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा और इसी की वजह से वो कंडक्टिव हो जाएगा। अब एक बात आती है, तुम लोग पूछ सकते हो, तुम्हारे एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन है कि सर रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता। इसीलिए रेन वाटर में आयंस होते हैं और डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल कंपाउंड होता है, उसमें आयंस नहीं होते हैं। इसीलिए रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड।
देखिए हमारे पास एसिड के तो ढेर सारे काइंड्स हैं, इनऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन यहां हम दो डिफरेंट फेज लेके आए हुए हैं। एक है, ठीक है, ऑक्सी एसिड और दूसरा है हाइड्रा एसिड। ऑक्सी एसिड क्या होता है? जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। हाइड्रा एसिड है जहां पे ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन को छोड़ करके कोई दूसरा नॉन मेटेलिक एलिमेंट प्रेजेंट हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, सल्फर हो, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन ना हो, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रा एसिड और ये हो जाएगा आपका ऑक्सी एसिड, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है। ऑक्सी एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, और हाइड्रा एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है और हाइड्रोजन साइनाइड है। ये एक अच्छी चीज है, नई चीज है, आप लोग इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो इस फेज में हम लोगों ने बात की एसिड क्या है, फिर एसिड जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या रिलीज करता है, फिर हाइड्रोनियन आयन क्या होता है, और फिर एसिड का सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, और फिर एसिड कितने प्रकार का होता है, ठीक है। आओ जरा सा और आगे बढ़ें और इस पे बात करें कि एसिड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एसिड की प्रिपरेशन क्या है? याद रखना, पहला है सिंथेसिस मेथड। पहला क्या है? सिंथेसिस मेथड, ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ऐसे ही जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ऐसे ही जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। याद रखिएगा, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड and this is sulfur trioxide। ये अच्छा, एक चीज और जानते रहो, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन कहीं कहीं मेटल के ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, जिन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में ज्यादातर, ये जानते रहना, यहां चूंकि ये डाउट आ गया है तो मैं बता दे रहा हूं, ज्यादातर मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर शो करते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, लीड और टीन के भी ऑक्साइड के एग्जांपल यहां मिल सकते हैं, ये सब एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर मतलब वो होता है जो एसिड से भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे सकता है और बेस से भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे सकता है। इस रिएक्शन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहां पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि जब नॉन मेटल की ऑक्साइड्स, ध्यान दीजिएगा इस पे, जब नॉन मेटल की ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होती हैं तो वो एसिड फॉर्म करती हैं। जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाता है, और जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो ये बनाता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरस एसिड। अब यहां से एक बात आएगी कि एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, एसिड को हम कैसे और अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने शुरू में ही बताया कि एसिड जो है ये लैटिन वर्ड एड्रस से लिया गया है। एड्रस का मतलब होता है सॉर इन टेस्ट, खट्टी चीजें, हर वो चीज जिसमें खट्टापन है उसमें एसिड पाया जाएगा, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी कि ये सॉर इन टेस्ट होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। दूसरी है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तुम इस बात पे बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हो कि ये लिटमस पेपर क्या है, ब्लू लिटमस क्या है, रेड लिटमस क्या है। वेट करो, अभी हम इंडिकेटर्स में ये चीज क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी बस यहां इतनी बातें जानते रहो कि एसिड जो है ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या करते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये मिथाइल ऑरेंज को भी क्या करते हैं, रेड में कन्वर्ट करते हैं। ये दो डाउट तुम्हारे लिए हो सकते हैं, लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज, ये एक तरीके के इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर वो सबस्टेंस होते हैं जो एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरीके के इंडिकेटर हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। हम ज्यादातर तीन इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। लिटमस जो कि दो प्रकार का होगा, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज जो कि नेचुरली ऑरेंज कलर का होगा, एसिड और बेस में अलग अलग कलर में बदलेगा। और तीसरा है फिनोफ्थलीन जो एसिड में कलरलेस होता है और बेस में वो पिंक कलर का होता है, ठीक है। ऐसे हमारे पास टर्मरिक भी एज अ इंडिकेटर यूज करता है। तो ये सभी चीजें हम लोग आगे के लेक्चर्स में बात कर लेंगे,
ठीक है। एसिड कोरोसिव नेचर के होते हैं। हम लोगों ने पहले चैप्टर में बात की थी कि कोरोजन एसिड और बेस, जैसे किसी भी मेटेलिक चीज को एसिड या बेस में रखा जाए तो वो कोरोसिव हो जाती है। जैसे नींबू को काटिए लेकिन चाकू को धोइए मत, तो आप देखोगे कि उसके सुबह में उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर बनी रहेगी। तो एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं। इन चीजों से हमें बचना होगा। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। हमने दो तरीके के एसिड पे यहाँ पे बात की हुई है। एक है इनऑर्गेनिक एसिड और दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स। ऑर्गेनिक एसिड जो है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनऑर्गेनिक एसिड जो है वो हाईली कोरोसिव है, जबकि ऑर्गेनिक एसिड लेस कोरोसिव है। इनऑर्गेनिक एसिड इटेबल नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है और इसे हम खा सकते हैं। ठीक है, ये इटेबल होता है। इनऑर्गेनिक एसिड के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड बोरिक एसिड। ये आपके कौन से एसिड हो गए? इनऑर्गेनिक। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा हमने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं ऑर्गेनिक एसिड के, और मैंने ये बताने की कोशिश की है कि वो डेली लाइफ में किन चीजों में पाए जाते हैं। ठीक है, हमने पहला एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में, सिरका में। ठीक है, दूसरा है आपका फॉर्मिक एसिड। ये रेड आंट, लाल चींटी जो होती है, उसके डंक में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में पाया जाएगा। यूरिक एसिड हमारे यूरिन में पाया जाता है। मैलिक एसिड एप्पल्स और ग्रेप्स में पाया जाएगा। लैक्टिक एसिड सॉर मिल्क, खट्टा दूध या फिर दही में पाया जाएगा। और टैटरिक एसिड टैमरिंड्स में पाया जाएगा, इमली में। और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इतने ही हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं और चीजों में पाए जा सकते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं एसिड क्या है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एसिड कहाँ पाया जाता है और एसिड कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि कुछ कॉमन एसिड मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं और उन एसिड का क्या यूज है वो भी हमने लिया हुआ है। आइए जरा सा देखते हैं कि इन एसिड को कहाँ पे यूज किया जाता है, इन एसिड का यूज क्या है और इन्हें कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, हमारे पास पहला एसिड है दैट इज साइट्रिक एसिड। ये फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज होता है। किस तौर पे यूज होता है? फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे। चूंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है तो ये फूड को प्रिजर्वेट करता है, बचाता है। दूसरा है एसिटिक एसिड। ये सिरका में पाया जाता है। ठीक है, विनेगर किसमें पाया जाता है? सिरका में। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, घरों पे हम लोग देखते हैं कि पिकल्स वगैरह को थोड़ा सा खट्टापन उसमें बना रहे, इसलिए इसको हम यूज करते हैं। ज्यादातर हम लोग पिकल्स में सिरका इसी पर्पज में यूज करते हैं ताकि उसका जो सॉरनेस उसकी जो है वो बनी रहे। ठीक है, हम लोग जानते बेटा टैटरिक एसिड टर्मिन्ट्स में पाया जाता है। और हम लोग जानते हैं जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज अ काइंड ऑफ बेस। बेकिंग सोडा एक तरीके का बेस है जिसमें बहुत कड़वाहट होती है, बहुत ज्यादा कड़वा होता है। जब हम इसमें टैटरिक एसिड मिला देते हैं, जब हम इसमें टैटरिक एसिड मिला देते हैं तो जो इसकी कड़वाहट होती है, जो इसका बिटरनेस होता है, वो खत्म हो जाता है। फिर इन दोनों की कंपोजिशन को हम बेकिंग पाउडर कहना शुरू कर देते हैं। तो हमारे घरों में जो आता है वो बेकिंग पाउडर आता है। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज है HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका यूज कहां करते हैं? ये प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में। हम सब जानते हैं कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें HCl प्रेजेंट होता है। इसका pH 1.5 के करीब होता है, याद रखिएगा। pH वगैरह अभी हम आएंगे तो बताएंगे आपको। और इसका काम है फूड को डाइजेस्ट करना। डाइजेशन ऑफ फूड में HCl बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और ये बाथरूम क्लीनर के तौर पे भी यूज होता है। और ये यूज होता है PVC पाइप्स बनाने में। PVC का मतलब हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए HNO3 इसका यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने में। किस पर्पज में? फर्टिलाइजर बनाने में। और चौथी चीज है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड। हम सब जानते हैं बैटरी ऑयल के तौर पे यूज होता है और इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये जो है इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को। इसका यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स में, इसका यूज करते हैं पेंट बनाने में, पिगमेंट्स बनाने में और डिटर्जेंट्स बनाने में। ठीक है, सबसे आखिरी में हमने लिया है बोरिक एसिड। इसका यूज करते हैं ग्रीन प्रिजर्वेशन,
ग्रेन को प्रिजर्वेट करने के तौर पे, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका? बोरिक एसिड का। ये रहा कुछ हमारे पास कॉमन एसिड्स हैं जिनका कहां कहां यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया है। अभी जो मैं चीजें आपको समझा रहा हूं सिर्फ उतना ही मैं आपको समझा पा रहा हूं जितना आपके बोर्ड के लिए जरूरी है। अगर आपको इससे भी डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने अपने चैनल के बाद में डिस्क्रिप्शन लिंक में हर बार अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसको ज्वाइन करिए। इससे ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर के बारे में पीडीएफ के थ्रू और वीडियोस के थ्रू मैं आपको वहां पे अवेलेबल करा दूंगा। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड के बारे में। पूरे मॉड्यूल में हम बात कर रहे हैं एसिड क्या है, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, एसिड को पहचानेंगे कैसे, क्या एसिड में ऐसा होता है जो और कंपाउंड्स में नहीं होता है। अभी तक हम लोगों ने एसिड के बारे में बकायदे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, एसिड कहाँ यूज होता है ये भी पढ़ लिया है, एसिड कहाँ पाया जाता है हमने ये भी पढ़ लिया है। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है मैंने आपको बताया, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं, धीरे धीरे ही सीखिए लेकिन सीखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। बहुत 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 जरूरी है ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, तो इसको आप हमारे साथ तैयार करिए। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहली चीज यहां पे हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन ऑफ एसिड विद एक्टिव मेटल। एसिड जब एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है और उसमें हम जिंक के ग्रेनुल्स मिला रहे हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। ये बहुत सावधानी से करिएगा, ये रिएक्शन जो है लैब में बहुत सावधानी से करना है। एसिड की मात्रा ज्यादा मत ले लीजिए कि हाइड्रोजन गैस इतनी ज्यादा बन जाए कि वो आपके लिए खतरनाक हो जाए। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो रिएक्शंस हैं, चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। इन्हें जब भी लैब में करिए अपने किसी एक्सपर्ट टीचर के अंडर गाइडेंस में करिए। ठीक है, एसिड को डाइल्यूट एसिड को मेटल के टुकड़े के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे पास जिंक सल्फेट का एक सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो रही है। इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। याद रखिएगा ये जो रिएक्शन है ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो है HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये बहुत वेरी डाइल्यूट कंडीशन में, बहुत डाइल्यूट रहेगी, वेरी डाइल्यूट कंडीशन। जब ये बहुत डाइल्यूट रहेगी उसी कंडीशन में ये इससे भी रिएक्शन करेगी। मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ दिया जाए तो किसी और मेटल के साथ ये हाइड्रोजन लाइब्रेट नहीं करती है। मतलब HNO3 सिर्फ मैग्नीशियम और सिर्फ मैग्नीज के ही केस में हाइड्रोजन लाइब्रेट करती है, बाकी सारे केसेस में ये वाटर रिलीज करती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, एक चीज आपको याद रखना है यहां पे कि हाइड्रोजन जो है ये जहां भी रिलीज होगा पॉप साउंड के साथ रिलीज होगा, फट से आवाज आएगी ना। अच्छा, यहां देखिएगा, अब हम दूसरा एग्जांपल लेने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट, जिसमें हमने पहला एग्जांपल लिया है कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ट्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट के 4 नाम है। चौक का भी फॉर्मूला यही है, टाइल्स का भी फॉर्मूला यही है, मार्बल का भी फॉर्मूला यही है, एक्सेल्स का भी यही फॉर्मूला है और कैल्शियम कार्बोनेट का तो ये फॉर्मूला है ही। लाइमस्टोन भी इसको कहते हैं। 5 नाम इसके होते हैं, नाम याद रखिएगा, कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जब हम किसी मेटल के कार्बोनेट को डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वहां से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। मैंने पुराने वीडियोस में आपको बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ काइंड ऑफ गैस विच डज नॉट सपोर्ट इन बर्निंग, ये जलने में बिल्कुल सहायक नहीं होती है। और दूसरी चीज, जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं तो हमें एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये इसकी टेस्टिंग है, एग्जाम में अगर पूछी जाती है ये चीज कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैसे टेस्ट करोगे तो आप बता दीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, जलती हुई मोमबत्ती के सामने अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएंगे तो मोमबत्ती बुझेगी। पहला, इट डज नॉट सपोर्ट इन बर्निंग, इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फायर एक्सटिंग्विशन में भी यूज करते हैं, आग बुझाने के पर्पस में। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने लिया है मेटल के बाइकार्बोनेट का। इसका 3 नाम है,
सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा भी इसी को कहते हैं। तो ये भी आप क्लियर रखिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें फिर से सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। याद रखिएगा, चाहे मेटल के कार्बोनेट का रिएक्शन हो, चाहे मेटल के बाइकार्बोनेट का रिएक्शन हो, प्रोडक्ट आपका सेम होगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस मॉड्यूल में आखिरी वाली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं एसिड की। जब ये मेटल के ऑक्साइड से या मेटल के हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगी तो वहां ये सॉल्ट और वाटर बनाएगी। जो पहला रिएक्शन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, नीचे हम लोगों ने HCl को एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया है और वहां पे हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम का एक सॉल्ट अलोंग विथ वाटर। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एसिड में जितना आपको पढ़ाया जा सकता था, एसिड से रिलेटेड मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अब हम बात करते हैं कि सिर्फ एसिड के टॉपिक से अभी तक PYQ में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज ड्राई HCl नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। मैंने अभी भी बताया था कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड डज नॉट शो इट्स एसिडिक कैरेक्टर। वाटर के एब्सेंस में कोई भी एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, क्योंकि वो आयोनाइज ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, इसलिए जो मतलब कि ड्राई HCl है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज कर सकता। अगर कहीं से एक बूंद गिर जाएगी तो वो करेगा। अब क्या दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाई शुड कर्ड और सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन कॉपर और ब्रॉस वेसल्स। भैया हम शुरू से ही कह रहे हैं कि कोई भी एसिड अगर किसी एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगी तो वो कुछ न कुछ फॉर्म कर सकती है, कोई न कोई सॉल्ट बना सकती है। तो भैया कोई भी एसिड किसी ऐसे मेटल से रिएक्शन कर जाए जो कि कोई टॉक्सिक चीज बना दे, जो हमारे लिए हार्मफुल हो जाए, तब हम क्या करेंगे? तो यहां क्या है, एसिड कैन रिएक्ट विद दोज एंड फॉर्म अ टॉक्सिक सब्सटेंस विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, तो हम इसको नहीं रख सकते, ये भी ध्यान दीजिएगा। तीसरी चीज है कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता। भैया सेम थिंग है, रेन वाटर आयोनाइज होता है, वो आयंस रिलीज करता है वाटर में डिसॉल्व होने के बाद। डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयन ही नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, तो वो नहीं करेगा। चौथी चीज है कि ग्लूकोज और इथेनॉल, अब देखो ग्लूकोज, चौथी चीज में हम लोग देख रहे हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अच्छा, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन जिसमें पाया जा रहा है वो एसिड है। तो भाई बुक वाले को ये कॉन्सेप्ट बनाना है, भाई बच्चों को कंफ्यूज करना है। तो वो कह रहा है कि यार HCl HNO3 में भी हाइड्रोजन है, इनमें भी हाइड्रोजन है, ये एसिड है तो ये क्यों नहीं हो सकते? क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं उसका, कि भाई इनमें भी हाइड्रोजन है तो इनको तुम एसिड बोल रहे हो, और इसमें हाइड्रोजन है तो इसके साथ पार्शियलिटी कर रहे हो, कह रहे हो ये एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जब वाटर में डिसॉल्व होंगे तो आयोनाइज होंगे, हाइड्रोनियम आयन देंगे, लेकिन ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आयोनाइज होंगे ही नहीं, ये H+ आयन रिलीज ही नहीं करेंगे। अब जब कोई H+ आयन नहीं रिलीज करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करेगा? तो आई होप कि ये एक जो 4 क्वेश्चन आपको मैंने बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड इट इज रिकमेंडेड टू, ये बोला जाता है कि एसिड को ही ड्रॉपर की मदद से वाटर में डिसॉल्व करिए, वाटर को एसिड में डायरेक्टली डिसॉल्व मत करिए। समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन समझो पहले कि इट इज रिकमेंडेड दैट कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर शुड बी एडेड टू एसिड। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो हम लोगों को ड्रॉपर की मदद से धीरे धीरे एसिड को ही वाटर में मिलाना होता है, न कि वाटर को एसिड में। डाइल्यूशन ऑफ एसिड के कंडीशन में ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो ये रहे एसिड के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी तक के मॉड्यूल में हम लोगों ने बात की एसिड, उसके यूजेस, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज और एसिड से रिलेटेड PYQ क्वेश्चंस। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे बेस के ऊपर।